जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के आते ही अपोजिशन की जानिब से जो है वो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है। अपोजिशन का ये कहना है कि एक अलग तरीका है नॉन बीजेपी सीएम को हटाने का। उन्होंने साफ अल्फाजों में ये कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं है, तो इस तरीके के कानून को लाकर यानी कि जो इस समय का सीएम है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है और नॉन बीजेपी सीएम को यहाँ से हटाने की कोशिश है और बीजेपी के सीएम को लाने की कोशिश है। हालांकि इसके ऊपर बड़ा तनकीद का निशाना जो है वो समाजवादी पार्टी के एमपी राम गोपाल यादव ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि जिस तरीके का ये अमेंडमेंट बिल जम्मू कश्मीर के लिए है, इस अमेंडमेंट बिल के आते ही हमें ये महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहाँ पे नॉन बीजेपी सीएम है। कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के सीएम को लाया जाए। इस तरीके के सीरियस एलिगेशंस जो हैं वो लगाए और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी लीडर को 30 दिन तक आप डिटेन करते हैं या कस्टडी में रखते हैं और उसके बाद अगर वो निर्दोषी यानी कि वो इनोसेंट साबित होता है, तो क्या फिर आप ये कहेंगे अल्फाजों में कि आपने जो 31वें दिन उससे उसकी ताकत छीनी या उसे जो है वो उसकी पावर्स को छीना, तो क्या ये एक सही तरीका है कि जो समाज में सोसाइटी में उसकी इज़्ज़त पे जो इल्ज़ाम आयद किए गए क्या वो ठीक है? तो इन सब चीज़ों को लेकर चलते हुए उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत तरीके का एक बिल है जो जम्मू कश्मीर के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है और हम कड़े अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करते हैं। बीजेपी सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि वो उमर अब्दुल्ला को हटाएं, उमर अब्दुल्ला की जगह किसी और को सीएम लाएं और ये एक अलग मेथड है कि यहाँ पे बीजेपी का सीएम नहीं है तो इस तरीके का बिल ले आओ, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है तो इस तरीके का एक बिल लाओ, एक इस तरीके का कानून लाओ जिससे बीजेपी मजबूत हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस या फिर पीडीपी या फिर मुख्तलिफ और जमातें जो हैं वो कमज़ोर हों। यानी कि उन्होंने साफ अल्फाजों में ये कहा कि जनाब आप हमें एक बात का जवाब दें। आप कह रहे हैं कि अगर किसी भी लीडर ने कोई गलती किया, कोई हीनियस क्राइम किया, कोई सीरियस क्राइम किया या उस पर कोई एलिगेशन लगा है, आप उसको 30 दिन तक कस्टडी में रखेंगे या आप उसको 30 दिन तक डिटेन करके रखेंगे। 31वें दिन आप उससे उसका पद यानी कि उससे उसकी पोजीशन, उसके पावर्स छीन लेंगे। अगर 30 दिन के अंदर कोर्ट की जानिब से कोई डिसीजन ना आया, अल्टीमेटली कोर्ट का कोई डिसीजन जो है वो 2 महीने 3 महीने के बाद ही आता है, वक्त लगता है। तो अगर 3 महीने के बाद कोर्ट का ये डिसीजन आए कि ये लीडर किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था और आपने उस समय इस लीडर से ये ताकतें छीनी है, ये पावर्स छीन कर इसे पावरलेस किया है, सोसाइटी में इसकी इज़्ज़त को गिराया है और इसको जो है वो मुजरिम करार देने से पहले ही अपनी जानिब से एक मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या ये साबित करना चाहते हैं आप कि अदालत का बाद में फ़ैसला होगा, पहले आप फ़ैसला कर देंगे? और इस तरीके के बिल को लाने का मकसद क्या है? ये अपोजिशन ने बड़े अहम तरीन सवाल किए हैं। ये अपोजिशन की जानिब से कई अहम तरीन सवाल खड़े किए गए हैं। राम गोपाल यादव ने जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बड़े कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हुए ये कहा है कि ये एक अलग मेथड है बीजेपी हुकूमत का कि जम्मू कश्मीर में नॉन बीजेपी सीएम है तो उसे कैसे हटाएं, उससे ताकतें कैसे छीनें या उसे पावरलेस कैसे करें। यानी अभी ये बिल आया नहीं है क्योंकि आज दोपहर तक जो पार्लियामेंट है वो एडजॉर्न है और आज दोपहर के बाद उसके ऊपर कोई बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि अभी दोपहर तक इलेक्शन कमीशन को लेकर हल्ला गुल्ला ज़रूर हुआ है और जो वोटर डिजिटल वोटर की जो बात की गई थी उसमें जो वोटर का एक डाटा मांगा है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है। इस वजह से फ़िलहाल के तौर के ऊपर हाउस को जो है वो रोका गया है कुछ समय के लिए, आफ्टरनून तक। आफ्टरनून के बाद शायद फिर से एक बार हाउस को शुरू कर दिया जाएगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कई बड़े और भी अहम तरीन सवाल ज़रूर खड़े होंगे हुकूमत की जानिब से और इन सभी सवालों का जवाब जो है वो अब इस सरकार को देना होगा। अपोजिशन को के सवालों का जवाब मरकज़ी हुकूमत को भी देना होगा। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा डिसीजन है, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा डिसीजन नहीं है। जनाब अब आप अपनी राय ज़रूर दें, ये अच्छा है या नहीं है, आप भी बताएं।